मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने वाला। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर जहां कर्मचारी पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने मामले को लेकर हरियाणा सरकार को कानूनी नोटिस भेजा है। कुंडू ने साफ कहा कि जब कोई नेता एक दिन का विधायक बनने और 40 दिन का सांसद बनने के बाद अपनी पेंशन ले सकता है, तो फिर सालों तक काम करने वाले सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं इस योजना का लाभ ले सकते। मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारियों को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता है, 2 बार की लेता है, 3 बार बनता है, 3 बार की लेता है, एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों। बलराज कुंडू ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति का लाभ नहीं ले सकते, तो फिर विधायक और सांसद को भी नई नीति के तहत ही पेंशन देनी चाहिए। उन्होंने कई राज्यों का उदाहरण भी दिया जहां पुरानी पेंशन नीति को बहाल करने की घोषणा की गई है। हरियाणा में भी पुरानी पेंशन नीति की बहाली नहीं होने पर कुंडू ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की भी बात कही। तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है, या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए एमपी पर भी नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, उसका उनके साथ में, अन्यथा उन पे भी नई पेंशन लगाओ और उनकी पेंशन को बंद करने का काम करना चाहिए। यही एक मैंने लीगल नोटिस सरकार को और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है, दूसरी कई स्टेटों, राजस्थान ने लागू कर दिया, कई स्टेटों में महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट कर दिया और कई स्टेटों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने घोषणा की हुई है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला फैसला पुरानी पेंशन को बहाल करने में करूंगा। तो हरियाणा सरकार के क्यों पीछे हट रही है? तो अगर हरियाणा सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है, तो मैं इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़े तो इनकी लड़ाई लड़के इनके हक इनको दिलवाने का काम करूंगा। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात कह चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नई और पुरानी पेंशन नीति में क्या अंतर है। जीपीएफ की सुविधा, पेंशन के लिए वेतन से कटौती नहीं, रिटायरमेंट पर निश्चित पेंशन यानी अंतिम वेतन का 50% गारंटी पूरी पेंशन सरकार देती है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी, अंतिम वेतन के अनुसार 16.5 माह का वेतन। सेवा काल में मृत्यु पर डेथ ग्रेजुटी की सुविधा जो 7वें वेतन आयोग ने 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी। सेवा काल में मृत्यु होने पर आश्रित को पारिवारिक पेंशन एवं नौकरी। हर 6 माह बाद महंगाई भत्ता, जीपीएफ से लोन लेने की सुविधा। जीपीएफ निकासी, रिटायरमेंट के समय पर कोई आयकर नहीं। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता, रिटायरमेंट के बाद मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति। नई पेंशन स्कीम या पूरी तरह शेयर बाजार व बीमा कंपनियों पर निर्भर होगा। नई पेंशन बीमा कंपनी देगी, यदि कोई समस्या आती है तो बीमा कंपनी से ही लड़ना होगा। रिटायरमेंट के बाद मेडिकल भत्ता बंद, मेडिकल बिलों की प्रतिपूर्ति नहीं होगी। पारिवारिक पेंशन खत्म, लोन की कोई सुविधा नहीं। विशेष परिस्थितियों में जटिल प्रक्रिया के बाद ही केवल 3 बार रिफंडेबल लिया जा सकता है। नई पेंशन स्कीम पूरी तरह शेयर बाजार पर आधारित जो जोखिमपूर्ण है। खैर, देखने वाली बात होगी कि नई पेंशन योजना के लगातार बढ़ रहे विरोध के बाद अब प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।